नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने देखिए पिछले वीडियो में काव्य में सौंदर्य तक पढ़ लिया था कि चित्रकूट में ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूप मानो कि रम्य अंत्य प्रकृति की छटा का क्या कहना। यहाँ तक सौंदर्य था काव्य में कि काव्य में सौंदर्य किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। अब काव्य में चमत्कारवाद जो होता है उस चमत्कारवाद का क्या महत्व है और कैसे वो चमत्कारवाद रहता है। तो देखिएगा, काव्य के संबंध में चमत्कार या फिर अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। यानी इन शब्दों को बहुत दिनों से अपन सुनते आ रहे हैं कि चमत्कार होता है या फिर अनूठापन होता है। लेकिन चमत्कार जो है वो मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं है। यानी चमत्कार होगा तो इंसान का मनोरंजन होगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इससे तो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं। यानी काव्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? मनोरंजन ही है। तो मनोरंजन करेंगे तो काव्य का मुख्य लक्ष्य अपना प्राप्त कर सकेंगे। और ये वे यदि कविता में चमत्कार को ढूंढा करें, यदि वही लोग कविता में चमत्कार को ढूंढने की कोशिश करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर जो लोग सबसे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। वे केवल कविता में चमत्कृत शब्दों को ही काव्य नहीं मानते हैं। चमत्कार जो है वे हम चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत जो वस्तु के अद्भुतत्व या फिर विलक्षण से नहीं, जो कि अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वन्य विषय की विशेषता जैसे अनुप्रास के शब्दों की क्रीड़ा होती है, और जैसे शलेष है, यमक है आदि में भी वाक्य की जो वक्रता या फिर वचन भंगिमा, जैसे काव्यार्थपति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि जो अलंकार अपन प्रयुक्त करते हैं, और जिससे काव्य में क्या कि जो चमत्कार होता है और उसी से तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का जो अद्भुत अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ में उसके सादृश्य या फिर संबंध की जो अनहोनी या फिर दुरारूढ़ कल्पना अपन जो लोग करते हैं, जैसे कि उत्प्रेक्षा में, अतिशोक्ति में आदि में होता है ना, जनु जानो मनु मानो, इन शब्दों का अपन प्रयोग करके क्या है कि उनकी अपन एक कल्पना कर लेते हैं। इत्यादि बातों से वो चमत्कृत बन जाता है जो काव्य होता है वो। चमत्कार का प्रयोग बहु कवि भी करते हैं। यानी बहुक होते हैं ना वो कवि, जैसे कि आप समझ सकते हो सुमित्रानंद पंत हैं वो। पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए जिस रूप या फिर जिस मात्रा में भाव की स्थिति है उसी रूप में और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्राय कवियों को व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख नहीं कह करके बेल कह देते हैं। यानी बेल है, उसको अपन मूर्ख नहीं कह करके बेल कह देंगे। उसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता में जितनी गहरी भावना मन में है वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती है। इसी बात को ध्यान में रख करके कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि चमत्कार का उक्ति वैचित्र्य ही काव्य का नित्य लक्षण है, और इस निश्चय के अनुसार कोई जो वाक्य है चाहे वह कितना भी मर्म स्पर्शी हो, यानी कोई भी वाक्य कितना भी मर्म स्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा। और कोई वाक्य इसमें किसी भाव या फिर मर्म विकार की व्यंजना कुछ भी न हो पर उक्ति वैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का सीधा सा एक पद यहाँ पर दिया गया है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। यहाँ पर नैन नाचते हैं और कहीं पर वो मुस्कुराता है कि लला फिर यहीं पर खेलने आना होली। ब्रज का वर्णन किया गया है, पद्माकर का ठीक पद है। और मंडन का ये सवैये लीजिएगा, अली हो तो गई जमुना जल को, कि हे सखी मैं तो हूँ, तो मतलब मैं तो गई यमुना के जल को। शो कहाँ कहो वीर विपत्ति परी, गहराए के कारी घटा उन्हीं, तन नेई में सागर शीश धरी, रपट्यों में पग घाट चढ़्यो न गयो। कवि मंडन हवे के बेहाल गिरी, यानी कवि मंडन वो बेहाल होकर के गिर गए हैं। चिरंजीवी हो नंद को बारो अही, गही बाहें गरीब ने ठाड़ी करी, यानी बाहें पकड़ करके इस गरीब को किसी ने खड़ा किया। इस प्रकार ठाकुर की अत्यंत ही और स्वाभाविक वितर्क व्यंजना में भी
देखिएगा आप लोग चमत्कार कैसे होता है कि वह मोहिनी रूप की राशि जो उर हेतु न ठानती हुए 12 ही बार बिलोक घरी घरी सूरती तो पहचानती हवे है। ठाकुर या मन की परितीति जो पेशने हुन मानती हुए आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष के जानती हवे। ये ठाकुर का पद है। तो मंडन ने जो प्रेम गोपन के जो वचन कहलाए हैं वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुंह से निकल पड़ते हैं, यानी जल्दी जल्दी में स्वभावतः मुंह से वो चीज़ें निकल जाती हैं, वो शब्द। उसमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के शवैये में भी अपने ही प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की सीधे साधे शब्दों में बिना ही किसी वैचित्र्य या फिर लोकोत्तर चमत्कार की व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र्य के अभाव के कारण यह कह सकता है कि उसमें काव्यत्व नहीं है, यानी ये कोई नहीं कह सकता कि इसमें काव्य के गुण नहीं है, जबकि व्यंग्यार्थ के रूप में वो बात कही है। अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार लीजिए जिसमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवल्यता चारों ओर फैलती देख करके आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफ़ेद न हो जाएं, अथवा प्रभात होने पर कौवों के काँव काँव का कारण ये है, भय बताता है कि कालीमा या फिर अंधकार का नशा करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख उनका भी जो नाश है वो न कर दे। भोज प्रबंध तथा और सुभाषित जो संग्रहण में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी हैं। केशव की रामचंद्रिका में 25 ऐसे पद्य मिलेंगे आपको जिसमें अलंकारों की भद्दी भर्ती के चमत्कार की हृदय को स्पर्श करने वाली या फिर किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बातें नहीं मिलेगी आपको। उदाहरणों के लिए पताका और पंचवटी के वर्णन लीजिए। यानी पताका अति सुंदर अति साधु थिर न रहती पल आधु परम तपोमय यानी दंडधारिणी जाने, ये तो पताका है। पंचवटी का वर्णन इस प्रकार से करते हैं केशव रामचंद्रिका में है। बेर भयानक सी अति लागे अर्क समूह है जहाँ जगमगे पांडव की प्रतिमा सम लेखो अर्जुन भीम महामति देखो है सुभगा सम दीपति पूरी सिंदूर की तिलकावली रूरी राजती है यह जो कुलकन्या ढाई विराजती है संग धैया। क्या कोई भावुक इन उक्तियों में के शून्य काव्य कह सकता है? क्या ये उनके मर्म या फिर स्पर्श कर सकती है, यानी मर्म को वो स्पर्श कर सकती है। ऊपर दिए गए जो अवतरण हैं यहाँ पर कवि यही समझाना चाहते हैं कि चमत्कार कैसे आता है काव्य में, कि ऊपर दिए गए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उनके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या फिर मार्मिक अंतर्वर्ती छिपी है तो चाहे वैचित्र्य हो या न हो काव्य की सरलता बराबर पाई जाएगी। पर यदि कोरा वैचित्र्य या फिर चमत्कार तो थोड़ी दूर के लिए कुछ कुतूहल या फिर मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य को लीन करने वाली या फिर सरलता नहीं पाई जाएगी। इसमें काव्य में लीन करने वाली ऐसी सरलता उसमें नहीं मिलेगी अपन को, यानी काव्य को अपन अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, बल्कि उसमें शब्दों के वैचित्र्य के कारण चमत्कार जरूर आ जाएगा। केवल कुतूहल तो बालवर्ती है, यानी काव्य में कुतूहल पैदा करना एक बालवर्ती है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक बात नहीं होती है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या फिर कुतूहल का ही संचार माने तब तो केवल अलग अलग स्थायी भावों के रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं पर प्रयोजन ही नहीं रह जाता है, यानी उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। यह बात तो ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके मर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति ही के द्वारा, पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सदा विचित्र अद्भुत या फिर लोकोत्तर को ऐसे हो जो सुनने में नहीं आया करती या फिर जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है, यानी बहुत ही गहराई होती है कविता में। और ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या फिर मार्मिक भावना जैसे कि प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर के एक बार की कथन के अनूठे ढंग वर्ण विन्यास या फिर पद प्रयोग की विशेषता दूर की सूझ होती है। यानी कोई वाक्य होता है, कोई पद होता है, उसमें एक अनूठा ढंग होता है, उनके अनूठे ढंग के वर्ण विन्यास करता है कवि, या फिर उसका पद का प्रयोग की जो विशेषता है उसमें क्या है कि दूर की सूझ दिखाई देती है। कवि की
आतुरी या फिर निपुणता इत्यादि पर विचार करने लगे, वह काव्य नहीं शुक्ति होती है। बहुत से लोग काव्य और शुक्ति को एक ही समझा करते हैं, यानी काव्य और शुक्ति को बहुत से लोग हैं वो एक ही मानते हैं, लेकिन पर दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो व्यक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसके प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो काव्य है। और जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना, विचित्र, चमत्कार, कवि की शर्म या फिर निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह शुक्ति होती है। कितना बिल्कुल बारीकी से अंदर तक जाकर के शुक्ल जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर समझिए काव्य क्या है। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना और विचित्र, चमत्कार, कवि के शर्म या फिर निपुणता के विचार में प्रवृत्त करे, वो तो क्या होती है, शुक्ति होती है। जबकि काव्य को क्या बताया है कि काव्य जो होता है वो व्यक्ति के हृदय में कोई भाव जागृत कर दे और उसमें प्रस्तुत वस्तु या फिर तथ्य के मार्मिक भावना में लीन कर दे, तो वही क्या होता है, काव्य होता है। तो काव्य की परिभाषा या फिर शुक्ति की परिभाषा यहाँ पर पूछी जा सकती है, तो इन चीजों को आप नोट कीजिएगा। ऐसे गहराई में जाकर के बहुत सूक्ष्म तरीके से अंदर तक जाकर के शुक्ल जी ने समझाया है, इसलिए कि हर एक जो आम इंसान होता है ना, उनको ये निबंध पल्ले पड़ने बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत ही मुश्किल है। यानी 5-7 बार, 10 बार, 15 बार इनका अपन बार बार रिवीजन करेंगे ना, तब जाकर के ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ यार ये कह क्या रहे हैं। यह बात वास्तव में बहुत ही मतलब गहराई में गए हैं शुक्ल जी, इसलिए निबंध सम्राट कहे जाते हैं। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो प्रधानता का विचार करके शुक्ति या फिर काव्य निर्णय हो सकता है। जहां उक्ति में अनूठेपन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता है, वहां भी काव्य की माना जाएगा। जैसे देव का ये शवैया लीजिएगा, वह क्या माना जाएगा, काव्य माना जाएगा। कि सांसन ही सु समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो और भूमि गई तन की तनुजा करी, देव जिये मिलबे को की आस में आसों पास आकाश रहियो बरी, जा दिन ते तुम मुख फेरे हरी हंसे कि हरी हियो जू लियो हरी जू हरी। ये पद्य अपन ने पढ़ा भी था कक्षा 12 के अंतर्गत। बहुत अच्छा पद्य है। सवैया का जो अर्थ है वो ये है कि वियोग में उस नायिका का शरीर है, उसके संगठन करने वाले पंचभूत जो तत्व हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। कि दीर्घ सांस लेने से वायु जो दीर्घ श्वासों के द्वारा निकल गई है, और जल तत्व अश्रुधारा के साथ ढल गया है और तेज नहीं रहा है, शरीर की सारी दीप्ति है वो कांति है वो चली जाती है, और पार्थिव तत्व से निकल जाने से शरीर भी क्षीण कमजोर हो गया है। अब तो उसके चारों ओर आकाश यानी एक आशा ही बचा है, चारों ओर शून्य शून्य पड़ा हुआ है। और जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर से मुंह फेर करके ताका है और मंद मंद हंस करके उसका मन जो हर लिया है, उसी दिन से उसकी ये दशा है वो हो गई, यानी वो मरणाशील अवस्था में आ गई है गोपिका। इस वर्णन में देव ने विरह की विभिन्न विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न जो दशाएं हैं उनमें 4 भूतों से निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता के चरितार्थ किया है, यमक, अनुप्रास आदि भी है। सारांश ये है कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना है, यानी एक कल्पना के माध्यम से इस काव्य की रचना की है देव ने। मजलूम की पूरी बंदिश, पूरा चमत्कार या फिर उसका अनूठापन, पर इस चमत्कार के बिना के बीच में भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है और उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई है। और इसी प्रकार मतीराम के इस सवैये की पिछली 2 पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग्य चमत्कार है वह भाव सबलता के साथ अनूठे ढंग से गुंफित है। अब देखिए मतीराम का सवैया। 2 आनंद सो आंगन मांझ बिराजे, आषाढ़ की सांझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिये को, अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उन्हें मुंह में हंसी के ही तिया पुनि, चापसी भौहें चढ़ाई, आंखों ने ते गिरे आंसू के बूंदे, सुहाग गयो उड़ी हंस के नाई। तो इसमें है, इसके विरुद्ध में बिहारी की जो उक्तियां हैं उसमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते यानी शिष्य का जो गुलाब जल है वो पास में ले जाने से सूख जाता है। यानी विरहिणी के शरीर के पास में इतना ताप है विरहिणी के शरीर में कि अपन गुलाब जल भी ले जाएंगे वो ही सूख जाता है। और इससे विरह ताप के लपटों के मारे माघ के महीने में भी वह पड़ोसियों का रहना कठिन हो गया। ये कुछ ज्यादा ही वर्णन कर दिया बिहारी ने तो। और पृष्ठता के कारण विरहिणी सांस खींचने
के साथ दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ ही दो चार हाथ आगे उड़ जाती है। ऐसे सांस ले रही है, कोई गुब्बारा भर रहा है। अत्युक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया है। बिहारी तो अजीबोगरीब किस्म के दोहे रच के गए हैं। और कहाँ ये सब मजाक और कहाँ विरह। यानी विरह में ये स्थिति थोड़ी होती है कि सांस लेगी तो 4 फुट पीछे चली जाएगी और सांस खींच बाहर छोड़ेगी तो आगे धकेल जाएगी। यार अजीब ही बात है। तो यहाँ पर शुक्ल जी ने उनका अच्छा खाका खींचा है। कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन में ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। यानी ढंग से कुछ वक्रता आ जाती है और ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है। उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं है। उदाहरण के लिए दास जी के विरह दशा सूचक उक्तियां लीजिए। यानी भिखारी दास जी है ना वो, अब बिहारी दास के अब तो बिहारी के वे बानक गए री तेरी तन दुहित केसरी को नैन कश्मीर भों श्रोन तु बानी स्वाति बूंदन के चातक भे शासन को भरिबो द्रुपदजा को चीर भो हिय को हर्ष मधुरिनी को नीर भो री जिरियो मनोभाव शरण को तु निर्भो एरी बेगी करिए मिलापू थिर थापू ना तो आपू अब चाहते एतनु को समीर भो। ऐसी ही जो भाव और प्रेरित वक्रता द्विजदेव ने मनोहर करी उक्ति भी देखी जा सकती है कि तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सोमो अखियान की लोनी गई लगी। प्रेम के स्फुरण की जो विलक्षण और अनुभूति नायिका को हो रही है, कभी आंसू आते हैं तो कभी अपनी दशा का आश्चर्य होता है, कभी वह हल्की सी हंसी भी आ जाती है कि अच्छी भला मैंने मोल ले लिया। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर के किंचित विनोद चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृष्टि का प्रेषित उक्ति में वे चित्र आ जाती है और ऐसी ही चित्तवर्तियों के अवसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते हैं। सूरदास जी का बर्मर गीत ऐसी ही भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। यानी सूरदास हैं, उनके बर्मर गीत में ऐसी वक्रता देखने को मिलती है। उक्ति की कहीं तक की वचन भंगी या फिर वक्रता के संबंध में हमसे कुंतल जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम यानी कुंतक हैं, उन्होंने वक्रोक्ति पर एक ग्रंथ लिखा था वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इसमें मानते बनता है जहां तक कि वह भाव नुबोधित हो या फिर किसी मार्मिक अंतर्वर्ती से संबंध हो, उसके आगे नहीं। कुंतल जी की वक्रता बहुत व्यापक है। उन्होंने क्या है कि जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र्य की वक्रता और विषय वस्तु की वैचित्र्य की वक्रता दोनों ही लेते हैं। एक तो वाक्य वैचित्र्य वक्रता और एक वस्तु वैचित्र्य वक्रता। शालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोश के प्रभाव से एक प्रकार की वक्रोक्तिवाद जोर पर है। यानी क्रोश एक विद्वान है यूरोप का, उसके प्रभाव में आकर के वहाँ के काव्य में भी वक्रोक्ति जोर पर है। विलायती वक्रोक्ति लक्षणा प्रदान होती है। लाक्षणिक चपलता और प्रागलभ्यता में भी उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग यहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यानी कोई भी उक्ति होती है वो काव्य होती है। यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना जाता है, जिसमें व्यंजना की प्रधानता होती है वही काव्य माना जाता है। अब प्रश्न ये है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र्य या फिर चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो या फिर किसी ठीक ठाक बात की भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले उसकी इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षण में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। अब कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, यहाँ तो पीछे तक चमत्कार के रूप में बताया कि कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। यह हम पहले कह आए हैं, अतः इसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वह प्राय ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती हैं जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई भी पड़ते हैं। यानी सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ने वाली है। अगोचर बातों या फिर भावनाएं जो हैं
उनको भी जहां तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षण शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है। कहना यह अधिक पसंद करेगी, किसी काम में हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, और दिन ढलना या फिर डूबना, मान मरना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी हैं कि कवि अपनी समय सिद्धि उक्तियां हैं जो बोलचाल में रूढ़ी होकर के आ गई हैं। लक्षणा के द्वारा स्पष्ट है कि सजीव आकार प्रदान का विधान प्राय शब्द देशों के कवि क्रम में पाया जाता है। धन्य भूमि बन पंथ हमारा, जय जय नाथ पाँव तुम धरा, तुलसी की पंक्ति है। मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके, तुलसीदास जी की है। चुनरी चारू चुईसी परे, बनन के बागन में बगरो बसंत, पद्माकर की है। और वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे, हों तो श्याम रंग में चोरिया, चित चोरा चोरी बोरित तो बोरिया, पे निचोरित बने नहीं। एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो, जोरे जुरी जाएगो। कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, ओरे लो अचाका बिनु दोहरे घुरी जाएगी। तो ही लागी चैन जो लोचिती है ने चंद्रमुखी, चितेगी कहूं तो चांदनी के चूरी जाएगी। ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि वस्तु या फिर तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्ष तथा भाव या फिर मार्मिक अंतर्वृष्टि के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता ये रहती है कि उसके जाति संयुक्त वाले जो शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापक सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या फिर व्यापारों का एक साथ चलता या अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन नहीं होते। किसी ने कहा वहाँ पर बड़ा अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना, पीटना, डांटना, डपकना, लूटना, पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिलीजुली स्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या फिर मूर्त रूप नहीं खड़ा होता है और ऐसे शब्द कविता में उतने ही काम के नहीं हैं। यह तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं, पारिभाषिक कहलाते हैं और शास्त्र मीमांसक या फिर तत्व निरूपक को किसी सामान्य यानी कोई जो सामान्य है उस तथ्य या फिर तत्व तक पहुंचाने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मान करके अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने दिखाने में नहीं उलझता है वो। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों के मन के भीतर मूर्त रूप से लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है वहाँ वह उसके अंतर्गत उसके शब्द के अधिक मर्म स्पर्शनी कुछ विशेष वस्तुओं या फिर व्यापारों को लेकर के उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों का वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों का निष्ठुर प्रहार आदि का अक्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। यदि कविता में इस प्रकार के दृश्य करने हैं तो इस सभी का वर्णन है वो सामने अपने रखा जाएगा। वहां घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य के द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार वैसे ही आ जाते हैं। अतः उसे सुनकर या फिर पढ़कर ही संभव है कि भावना में एक ही व्यापार स्पष्ट रूप से न आए या फिर आए तो भी ऐसे जिसमें मर्म को क्षुब्ध करने की शक्ति न हो, यानी मर्म जो होता है वाक्य में उसको
क्षुब्ध करने की कोई शक्ति ना हो। उपयुक्त जो विचार में से किसी व्यापार या फिर शास्त्र के पारिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग के अप्रतित्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान सकते हैं? संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय आदि को पारिभाषिक शब्दों को लेकर के बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं या फिर अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिंदी के किसी मुक्केबाज कवित कहने वाले में प्रेम फौजदारी नाम की एक छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्रवाइयों का पर घट करके लिखी हैं। एक तरफा डिग्री तनकी है, ऐसे ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बाहर दिखा रहे हैं। उन्हें सुन करके कुछ अशिक्षित या फिर बद्धी रुचि वाले वाह वाह भी कर सकते हैं, यानी ऐसे लोग हैं वो वाई वाई भी कर सकते हैं। शास्त्र के भीतर निरूपित जो तथ्य है उसको भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है तब वह है पारिभाषिक या फिर अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेत शब्दों को हटा करके उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर है और मूर्त रूपों के द्वारा ही अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन लीजिए, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि जे ही निशी सकल जीव छूते ही तब कृपा पात्र जन जागे। इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान अवस्था या काव्य पद्धति का कथन है। और देखिए, प्राणी वायु पर क्लेश और निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास जो करता आ रहा है वो कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं करता। इस बात को गोस्वामी जी सामने रखते हैं। यानी गोस्वामी जी कैसे रखते हैं कि डासत ही गई बीती निशा तब कबहू न नाथे नींद भरी सोए। भविष्य का ज्ञान अत्यंत ही अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने चरे हरित तृण बलि पशु इस चित्र के द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेज कवि पोप हैं, उनने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है। यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है, यानी ये जो अज्ञान है वो ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह है। उस बलि पशु को देखो आज, जिसका तू रे नरे अपने रंग में रक्त बहाएगा वेदी पर, होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा। कीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा, अंतकाल तक हरा हरा चारा चबलाता। हनन हेतु उसे उठे हाथ को चाटे जाता। और अगम का ये अज्ञ न ईश्वर का परम अनुग्रह है, यानी ईश्वर का ही परम अनुग्रह है। बातचीत में जब किसी को अपने कथन के द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है तब वह इस पद्धति का आलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाला किसी व्यक्ति को उसे समझना है तो वह कहेगा कि तुमने उसका हाथ पकड़ा, यह नहीं कहेगा कि तुमने उसके साथ विवाह किया, यानी यही कहेगा कि हाथ पकड़ा है। विवाह शब्द के अंतर्गत न जाने कितने विधि विधान होते हैं जो सबके सब एक बार के मन में आ भी नहीं सकते और उतने व्यंजक या फिर मर्म स्पर्शी भी नहीं होते। अतः कहने वाला उसमें से जो सबसे अधिक व्यंजक और स्वाभाविक व्यापार हाथ पकड़ना है उससे सहारा देने का चित्र सामने आता है, उसे भावना में वो ले आता है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वन्य विन्यास की है, जो शुष्को व वृक्ष तिष्ठ त्याग्रे और फिर निरस तुरही विलस्ती पुरतः का भेद हमारी पंडित मंडली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए, यानी मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार से नान सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। श्रुति कटु मान करके कुछ वर्णों का त्याग, वृत्ति विधान, लय, अंत्यानुप्रास आदि नान सौंदर्य साधन के लिए हैं। नान सौंदर्य के निमित्त निरूपित वर्ण विशिष्टता को हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट कर ले
के ले गए कि उनकी बहुत सी रचना बेडोल और भावशून्य हो गई हैं। उसमें अनुप्रास की लंबी लड़ी वर्ण विशेष की निरंतर आवृत्ति के सिवा और किसी बात का ध्यान नहीं जाता है। जो बात भाव या फिर रस की धारा का मान के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कार या फिर तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई है। नान सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। कविता की आयु किससे बढ़ती है? नान सौंदर्य से। तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जीवा पर नाचती रहती है, यानी कंठस्थ रहती है काफी समय तक। बहुत सी उक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना ही प्रसन्न चित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नान सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है और इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते, जो कि अंत्य अनुप्रास को फालतू समझते हैं। वे छंद को पकड़ते रहते हैं, जो छंद को भी फालतू समझते हैं। वे लय में ही लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत के संबंध रखने वाली भाषाओं में नान सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अतः अंग्रेज आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिसमें उनके लिए कम जगह है। अपनी कविता को हम विशेषता से वंचित कैसे कर सकते हैं? हमारी जो काव्य भाषा है वो एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत में से आई है। वह है कहीं कहीं पर व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उसके रूप, गुण या फिर कार्यबोध शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद्य के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ही ऐसा कहा जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर उसे गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछे तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए ही की जाती है। मनुष्य के नाम यथार्थ के कृत्रिम संकेत हैं और जिसमें कविता की पूर्ण पारितोषिकता नहीं है। अतएव कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या फिर व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण है। सुनने की भावना के निर्माण के योग देते हैं। गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, मुरलीधर, स्वेसाची इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या फिर अवसर के प्रतिकूल न हो। जैसा यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है हो तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कह करके कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे मुरारी का मतलब होता है मूर नामक एक राक्षस को इन्होंने मारा था। मूर एक राक्षस था, अरि यानी दुश्मन। मूर का जो दुश्मन है ना उसको श्री कृष्ण कहा जाता है। फिर कंस निकंदन यानी कंस का जिसने निदान किया आदि संबोधन से पुकारना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों को मारा जाना देख करके और उसने अपने रक्षा की आशा होती है, न कि उसका वृंदावन में गोपियों के साथ में विहार करना देख करके होता है। यानी ये थोड़ी है कि भाई युद्ध का माहौल चल रहा हो और यहाँ पर श्रृंगार रस आ जाए, वहां पर तो वीर रस ही सही रहेगा। और इसी तरह किसी आपत्ति में उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर के पुकारने की अपेक्षा गिरिधर कहना अधिक उपयुक्त है। यानी अपन अपनी भलाई चाहते हैं तो उसको मुरलीधर नहीं कह करके गिरिधर के, अपने पर्वत को धारण किया था, ब्रजवासियों को बचाया था इंद्र के प्रकोप से, तो गिरिधर कहना ज्यादा उपयुक्त है। बहुत अच्छी बात लिखी है शुक्ल जी ने। अब अलंकार का क्या महत्व होता है कविता में? अपन लोग कविता में पढ़ते हैं तो अलंकार भी अपने को बताया जाता है, लेकिन अलंकार का महत्व देखिए कितना सूक्ष्म बताया शुक्ल जी ने। कविता में भाषा की शब्द शक्तियां काम लेना पड़ता है, यानी भाषा की सारी शक्तियों को ही काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या फिर गुण बहुत बढ़ करके दिखाना पड़ता है, बहुत ही बढ़ा करके। कभी उसके रूप, रंग या फिर गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग को मिला करके तीव्र करने के लिए समान रूप से धर्म वाली और वस्तुओं को सामने ला करके रखना पड़ता है। कभी कभी बात को भी घुमा फिरा करके कहना पड़ता है। जिस तरह से भिन्न भिन्न विधान कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं, उनके सहारे से कविता अपना प्रभाव कुछ बढ़ाती है, यानी कविता का प्रभाव अलंकारों से बढ़ता है। तो कहीं कहीं पर तो उसके बिना काम भी नहीं चल सकता है, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि साधन है, साध्य नहीं। यह बात स्पष्ट है कि अलंकार साधन है, साध्य नहीं है। साध्य को भुला करके
इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि कविता ही नहीं रह जाती है। पुरानी कविता में कहीं कहीं इस बात के उदाहरण भी अपन को मिलते हैं, यानी कुछ कवि ऐसे इतने ज्यादा अलंकारों का प्रयोग कर देते हैं कि कविता का जो मूल रहस्य वो भी समाप्त हो जाता है। अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि, और चाहे वाक्य वक्रता के रूप में जैसे अनुप्रास, प्रशंसा, परिसंख्या, अप्रस्तुत, प्रशंसा, परिसंख्या, व्याज्य, स्तुति, विरोधाभास इत्यादि में, चाहे फिर वर्ण विन्यास के रूप में जैसे अनुप्रास आदि लाए जाते हैं। वे प्रस्तुत भाव या फिर भावना के उत्कर्ष साधन के लिए ही हैं। मुख्य वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं वह इसीलिए जिसमें उसकी वर्ण रुचिता, कोमलता, दीप्ति इत्यादि के योग से सौंदर्य, भावना और बढ़े या फिर सादृश्य या फिर साधर्म दिखाया। उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्राकृत जो प्रकृत लक्ष्य नहीं है, इस बात को भूल करके कवि परंपरा के बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता प्रदान करते हैं। जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के स्थान पर वो क्या कर देते हैं, बाधाएं डाल देते हैं अलंकार। जैसे नायिका का अंग प्रत्यंग का जो सौंदर्य का वर्णन करना है उसकी भावना प्रतिष्ठित करने के लिए किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटी का प्रसंग आने पर भीड़ या फिर सिंह की कमर सामने कर दी जाएगी तो सौंदर्य की भावना में क्या वृद्धि होगी। प्रभात के सूर्य बिंब के संबंध में यह कथन इस कथन से है कि शोणित कि हे शोणित कलित कपाल, यह कली कापालिक काल को अथवा शिखर की तरह उठे हुए मेघ खंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्रबिंब के संबंध में इस उक्ति से ही मनहु क्रमिल कपीठ पे धर्यो गोल घंटा लसत, दूर की सूझ चाहे प्रकट हो पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती है। पर जो लोग चमत्कार की जो काव्य का स्वरूप मानते हैं वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व ही कहा जाएगा। चंद्रालोकार को कहते हैं कि अंगीकरोति ये काव्यम शब्दार्थ वलंकृत अशोन मनन्ते कश्मा ददूषणम अलंकृति। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर संकेत किया था, यानी काव्य में क्या होना चाहिए, रस की प्रधानता होनी चाहिए। भामय, उद्भट आदि विद्वान कुछ प्राचीन आचार्यों ने विचित्र का पल्ला पकड़ करके अलंकारों की प्रधानता बता दी। यानी भरत ने किसको बताया है कि कविता में मूल रूप से रस होना चाहिए, परंतु भामय और उद्भट आगे उन्होंने अलंकारों को प्रधानता दे दी और इसी से बहुत तेरे आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में रस, रीति, गुण आदि काव्य के प्रयुक्त होने वाली जो सारी सामग्री के अर्थ में है ये अलंकार का प्रयोग कर दिया। पर ज्यों ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया है त्यों त्यों साध्य और साधन के वितक्त करके काव्य में नित्य स्वरूप का मर्म शरीर को अलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया है। रुद्रट और मम्मट के समय में ही काव्य का प्राकृत स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य दर्पण में साफ साफ ऊपर आ गया है। प्राचीन जो गड़बड़ झाला मिटे बहुत दिन हो गए हैं। वन्य वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेदों ने बहुत सी बातों के विचार और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत या फिर वन्य वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणाली है। कहने का खास ढंग यही है कि जो प्राचीन अवस्था है उसके स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वन्य वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते, जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। स्वभावोक्ति को लेकर के कुछ अलंकार प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है, पर स्वभावोक्ति अलंकार कोटि में आ ही नहीं सकती। यानी स्वभावोक्ति जो अलंकार है वो अलंकार की कोटि में नहीं आ सकता। अलंकार वर्णन करने की प्रणाली है, चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार प्रणाली के अंतर्गत ला सकते हैं और किसी वस्तु से किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता है, किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह सकती है। वस्तु निर्देशन में अलंकार का काम नहीं है, रस व्यवस्था का विषय है। वस्तु का निर्देशन करने में अलंकार का कोई काम नहीं होता है, रस का विधान होता है।
किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं या फिर व्यापारों का वर्णन किन किन रसों के विभागों, अनुभागों, विभाव या फिर अनुभावों के अंतर्गत आएगा, इसकी सूचना रस निरूपण के अंतर्गत हो सकती है। अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठीक लक्षण निरूपण हो ही नहीं सका। काव्य प्रकाश मम्मट का ये ग्रंथ, उसकी कारिका में यह लक्षण दिया गया है कि स्वभावोक्ति डिम्ब भादे स्वेक्रिया रूप वर्णनम, अर्थार्थ यानी ऊपर वाला जो पद लिखा गया है उसका अर्थ है कि जिसमें बालकादि के निज की काया का रूप वर्णन हो वह स्वाभाविक है। प्राथमिक तो बालकादि पद की व्याप्ति कहाँ तक है यही स्पष्ट नहीं है। अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है। खैर, बालक की रूप चेष्टा को लेकर के स्वभावोक्ति अलंकार पर रचना कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन आलम्बन विभाग के अंतर्गत और उसकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विभाग के अंतर्गत हो जाएगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप, क्रिया आदि के वर्णन के रस क्षेत्र में घसीट करके अलंकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते। मम्मट ही के ढंग और अत्याचारों के लक्षण भी हैं। अलंकार सर्वस्व राजनायक रूयक कहते हैं। अलंकार सर्वस्व उनका ग्रंथ है रूयक का कि सूक्ष्म वस्ती स्वभाव है यथा वर्णनम स्वभावोक्ति। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके लक्षण लिखा है कि नानावस्थम पदार्थनाम साक्षात द्विवर्णन्ति स्वभावोक्तिश्य जातिस्वेच्छा सद्या सालम कर्तृर्यथा। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ ही नहीं सकती। वक्रोक्ति कुंतक ने भी इसे अलंकार नहीं माना, यानी स्वभावोक्ति को कुंतक ने भी अलंकार नहीं माना। ये कुंतल नहीं है, ये कुंतक है, ठीक है। जिस प्रकार से एक कुरूपा एक स्त्री होती है, यानी जो सुंदर नहीं हो, कुरूपा स्त्री अलंकार लाद करके सुंदर नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से प्रस्तुत वस्तु या फिर तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य की सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता, यानी किसी काव्य में अलंकार भरने से उसमें सौंदर्य नहीं आ सकता है। केशवदास ने 25 पद्य ऐसे देखे जा सकते हैं जिसमें यहाँ से वहां तक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं भरी पड़ी हैं। शब्द साम्य के बड़े बड़े खेल तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती है। उन्हें कोई शहर दे या फिर भावुक काव्य न कहेगा। आचार्यों ने कभी अलंकारों को काव्य शोभा करे, शोभा तिशाई आदि भी कहा है। महाराज भोज ने अलंकारों को, यानी भोजराज हैं, उन्होंने अलंकारों को कि अलमर्थम अलमकर्तम ही कहते हैं। पहले से सुंदर अर्थ ही अलंकार की शोभा कर सकता है। तो सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं, वे काव्य अलंकार नहीं हैं। वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतार करके किसी अलग कोने में रखा हुए गहनों का ढेर किसी भाव या फिर मार्मिक भावना से संस्कृत अलंकार चमत्कार या फिर तमाशे हैं। चमत्कार का विवेचना पहले हो चुका है। अलंकार है क्या? सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थल चुने और उनके रमणीयता के कारणों की खोज करने में लगे। वर्णन शैली या फिर कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो जो विशेषताएं मालूम होती ही गई हैं उनके वे नामकरण करते गए हैं। जैसे विकल्प अलंकार का निरूपण पहले राजनायक रूयक ने किया है। किसका? विकल्प अलंकार का प्रयोग सबसे पहले वर्णन रूयक ने किया। कौन कह सकता है कि काव्य में जितनी रमणीय स्थल हैं सब ढूंढ डाले गए हैं? वर्णन की जितनी सुंदर प्रणालियां हो सकती हैं सब निरूपित हो गई हैं, अथवा जो जो स्थल रमणीय लगे उसके रमणीयता का कारण वर्णन प्रणाली की थी। आदि काव्य रामायण से लेकर के इधर तक के काव्य में न जाने कितनी विचित्र प्रणाली भरी पड़ी हैं जो न निर्दिष्ट की गई हैं और न ही जिसके कुछ नाम रखे गए हैं। कविता पर अत्याचार क्या हुआ है? कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसकी का गला दबा करके कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ाने वाली स्तुतियां कराई है। यानी कुछ लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने फालतू का वर्णन ही कर दिया है, आसमान पर झूठा ही चढ़ा दिया। कहीं पर द्रव्य नहीं देने वाले, द्रव्य मतलब पैसे नहीं देने वाले की निराधार निंदा है। ऐसी तुच्छ वर्तियों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं है। कविता देवी मंदिर के ऊंचे खुले विस्तृत और
पुनित हृदय है। यानी कविता को क्या बताया है कि एक देवी के मंदिर के समान ऊंचे खुले और एक विस्तृत पवित्र एक हृदय है। और सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते हैं। यानी सच्चा जो कवि होता है वो राजा की फालतू की बड़ाई करने में उसका सौंदर्य नहीं ढूंढता है। वे फूस के झोपड़े और धूल मिट्टी के सने हुए किसानों के बच्चों के मुंह से चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती है। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात पर उनको बधाई देना कवि का काम नहीं होता है। यानी राजा महाराजा की बड़ाई करना ही कोई कवि का कर्म नहीं होता है। जिनके रूप या फिर कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में स्वांत सुखाई प्रवृत्ति है। यानी उसी से उसको मन को संतुष्टि मिलती है। कवि के मन को कविता की आवश्यकता। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है कविता। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य हो रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा संगन और जटिल मंडल बांधता चला जा रहा है जिसके भीतर बंधा बंधा वह शेष सृष्टि के साथ में अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। पर परिस्थितियों में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है और इसी से अंतः प्रकृति से मनुष्य के समय समय पर जागते रहने के लिए कविता का मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों से इनकी जरूरत नहीं है, यानी जानवरों को कविताओं की कोई जरूरत नहीं है। ये जो निबंध है वो चिंतामणि में संकलित है। अपन ने पूरा निबंध है उसका अध्ययन कर लिया है। 3 वीडियो बनाए हैं। ध्यान से तीनों वीडियो को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा, तब जाकर के ये निबंध वो समझ में आएंगे। क्योंकि शुक्ल जो हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जाकर के बात को समझाने की कोशिश की है। अंदर जाकर के खोद खोद करके हर एक शब्द को, हर एक अर्थ को, हर एक मर्म को अपने सामने उद्घाटित किया है, रखा है। बहुत ही मेहनत से इन निबंधों को आचार्य शुक्ल जी ने चिंतामणि में संकलित किया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अपने मित्रों तक भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बार बार आप भी पढ़ते रहें। सारा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।